नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बना रहे हैं शिक्षण योजना गणित के लिए जो कक्षा 5 की है। इस शिक्षण योजना के अंतर्गत हमने आज जो टॉपिक लिया है वो है 3 अंकीय गुणा के इबारती प्रश्न। तो आइए देखते हैं कैसे बनी है ये शिक्षण योजना। सबसे पहले हम कॉलम बना लेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और टाइम। समय 35 से 40 मिनट का। लर्निंग आउटकम, छात्र वार्तिक प्रश्नों में से गुणा के प्रश्न पहचान करके हल कर सकेंगे, अर्थात प्रश्नों को पढ़ने के बाद छात्र ये समझ सकेंगे कि इस प्रश्न में हमें गुणा करना है। किसी घटना अथवा प्रसंग से संबंधित गुणा के इबारती प्रश्न बना करके हल कर सकेंगे। मतलब छात्रों को अगर हम कोई प्रसंग सुनाते हैं कि जैसे अगर हमें जो है एक टॉफ़ी 5 रुपए की मिलती है तो 10 टॉफ़ियाँ कितने की मिलेंगी, इसी तरह के बड़े बड़े प्रश्न जो छात्रों के स्टैंडर्ड का है, तो छात्र ये समझ सकेंगे कि इसमें गुणा करना है या हमें बार बार जोड़ना है। प्रकरण हमारा हो गया 3 अंकीय गुणा के इबारती प्रश्न। सीखने सिखाने की सामग्री के लिए हमारे पास है दीक्षा पर उपलब्ध वीडियो, पुस्तक इत्यादि। सीखने सिखाने की गतिविधियों को हमने चरणों में विभाजित किया। क्रम संख्या, चरण, समय और अवलोकन का तरीका। शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षिका छात्रों को गुणा के प्रश्नों के आधार पर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से गुणा के इबारती प्रश्नों को हल करने सिखाने हेतु जिज्ञासु करेंगी और उन्हें प्रेरित करेंगी। प्रश्न पूछेंगे कि जैसे किसी 5 अंकीय संख्या को दे करके हम पूछेंगे इसमें गुणा 1 से करना है तो हमें क्या उत्तर मिलेगा। छात्र इसका उत्तर आसानी से दे सकेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं तो हमें उत्तर वही संख्या मिलती है। अगर किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो हमें 0 मिलता है। ये भी छात्रों को पता है। ये प्रश्नोत्तर विधि से हम उनका आकलन करेंगे। उसके बाद शिक्षिका छात्रों के समक्ष एक प्रश्न रखेंगी कि एक स्कूटर का मूल्य 62,519 रुपये हैं, तो इसलिए ऐसे ही 145 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए लेने होंगे। तो छात्रों के लिए ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है क्योंकि प्रश्न बड़ा है और छात्र निरुत्तर होंगे, तुरंत उसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। फिर शिक्षिका उन्हें जिज्ञासु बनाते हुए बताएंगी कि आज हम लोग इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। तो आज हम लोग गुणा के इबारती प्रश्न पढ़ेंगे। आगे शिक्षिका शिक्षण के मध्य में जो प्रश्न बच्चों के सामने रखी हैं उसको हल करने के लिए किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे इस पे बातचीत करेंगी और छात्रों को बताएंगी कि जो हमने प्रश्न आपके सामने रखा है उसमें जो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि एक स्कूटर का मूल्य कितना है, तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। और पहला स्टेटमेंट हो गया कि एक स्कूटर का मूल्य 62,519 रुपये है। फिर छात्रों से हम पूछेंगे कि ऐसे ही हमें प्राप्त करना है कि 145 स्कूटर खरीदने के लिए हमें कितने पैसे की आवश्यकता होगी, कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो इसको हम प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए छात्रों को बताएंगे कि जब एक स्कूटर का मूल्य इतना है तो हमें 145 स्कूटर खरीदने के लिए इसी मूल्य को 145 बार बार जोड़ना पड़ेगा। यह प्रक्रिया बहुत ही लंबी होगी और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए इस प्रक्रिया को आसान और छोटा करने के लिए हम छात्रों को गुणा की प्रक्रिया से परिचित कराएंगे। इस प्रकार से हम छात्रों को बताएंगे कि अगर हम 62,519 रुपये में 145 से गुणा कर दें तो जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वो उत्तर 145 स्कूटर का मूल्य हो जाएगा, जो कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। छात्रों को 5 और 9, 6, 4, 1 इस तरह के सारे पहाड़े उनको याद हैं, तो इस प्रकार से वो आसानी से इसको हल कर पाएंगे। छात्रों को हम एक और विधि बता सकते हैं जिसके अनुसार हम विस्तारित रूप जो छात्रों को पढ़ा चुके हैं पहले, उसके अनुसार हम कार्य करने को बताएंगे उन्हें कि जैसे अगर हमारे पास 62,519 रुपये है तो उसे हम विस्तारित रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारे पास 145 है तो उसको हम 100 + 40 + 5 के हिसाब से विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी हम अलग अलग गुणा करके उत्तर निकाल सकते हैं, जिसमें 62,519 में 145 से गुणा करते समय 62,519 में हम बार बार पहले 100 से, फिर 40 से, फिर 5 से गुणा करके और सभी को जोड़ देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से शिक्षिका
छात्रों को स्पष्ट करेंगी कि गुणा की प्रक्रिया कैसे करेंगे। शिक्षण के अंत में शिक्षिका इसी प्रकार के और प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखेंगी और छात्रों से उससे हल कराएंगी। इस प्रकार से छात्र इस पाठ से परिचित होंगे। अब शिक्षिका छात्रों को पाठ्य पुस्तक तथा कार्य पुस्तिका से गुणा के इबारती प्रश्नों को कॉपी पर हल करके लाने को कहेंगी। इसमें शिक्षिका 5 मिनट का समय लेंगी। और अब शिक्षण की आगामी योजना शिक्षिका बनाएंगी, जिसमें छात्रों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट करके और उन्हें इन गुणा के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे इसकी प्रैक्टिस करने के लिए गतिविधि की तैयारी करेंगी। शिक्षिका ने पाठ को पढ़ाते समय जो भी काम बच्चों को बताए हैं, जो भी प्रक्रिया बच्चों को बताई है, उसको श्यामपट्ट पर लिखती जाएंगी और इसी को छात्र अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये बच्चों का श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। तो इसमें शिक्षिका छात्रों को ये स्पष्ट करेंगी कि ये गुणा की प्रक्रिया करते समय हम पहले इकाई के स्थान पर जो 5 है इससे हम इस पूरे संख्या में गुणा करेंगे। जो उत्तर हमें प्राप्त होगा उसे हम ऐसे लिखेंगे और उसके बाद से फिर दहाई के स्थान पर जो 4 है इसको भी हम पूरी संख्या में गुणा करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जो हम अंक लिखेंगे वो दहाई के स्थान से प्रारंभ करेंगे और इसी प्रकार सैकड़ा के स्थान पर जो अंक है उससे हम इस पूरे संख्या में गुणा करेंगे और इसका उत्तर हम यहाँ नीचे लिखेंगे जो कि सैकड़े के स्थान से प्रारंभ होकर के होगा। अब हम इसको सबको जोड़ देंगे और हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से शिक्षिका ने शिक्षण के अंत में एक और प्रश्न को हल कराया है कि एक ट्रक से अधिकतम 11,265 किलोग्राम माल ढोया जाता है, तो इसी प्रकार के 762 ट्रकों में कितना माल ढोया जा सकेगा। इसे शिक्षिका छात्रों से वार्तालाप और बातचीत करके श्यामपट्ट पर लिखवा करके उनके हाथ से और बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगी। इस प्रकार से उन्हें अधिगम हो जाएगा कि इस प्रकार से गुणा के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। धन्यवाद।